मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में और एक बहुत ही सरल नियम पर चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा बहुत ही आसानी से यह जाना जा सकता है कि संतान के रूप में पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न कुंडली के बारे में कि प्रश्न कुंडली क्या होती है। मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया। प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिएगा प्रश्न किया जाता है कि कोई वस्तु चोरी हो गई है, वह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब तक वापिस आएगा, कैसा है, या फिर किसी महिला को कोई संतान होनी है, पुत्र होगा या पुत्री होगी। इस प्रकार बहुत से प्रश्न कुंडली के द्वारा पूछे जाते हैं और इनका उत्तर दिया जाता है। इसके लिए आपको जब आपसे प्रश्न किया जाए उसी समय की आपको कुंडली बनानी होती है। यह तो आप सभी जानते हैं कि एक जन्म पत्रिका या कुंडली बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर देखिएगा, जब आपसे प्रश्न किया जाए उसी ही दिन की, उसी ही दिनांक की आपको कुंडली बनानी है। जिस समय प्रश्न किया जाए उसी समय पर आपको कुंडली बनानी है। और स्थान जो ज्योतिषी का, विद्वान का स्थान होता है, ज्योतिषी जिस जगह पर होता है उसी जगह के अनुसार कुंडली बनानी होती है। अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता चल गया। आपने कुंडली बनाई और वहां पर लग्न तथा ग्रह स्थिति देखकर आप सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारी इस वीडियो का विषय है कि आपसे कोई यह पूछे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसके लिए एक बहुत ही सरल नियम हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिएगा, आपसे प्रश्न किया जाए कि पुत्र होगा या पुत्री, तो आपने प्रश्न कुंडली बनाई। तो अब आप क्या करेंगे? आप उस प्रश्न कुंडली में शनि महाराज को देखिएगा। जैसे कि यदि शनि महाराज लग्न से पहले भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव, इनमें से किसी भी भाव में बैठे हो, अर्थात लग्न से विषम भाव में शनि महाराज बैठे हो, तो व्यक्ति को पुत्र हो सकता है। इसी प्रकार जब प्रश्न किया जाए उस समय जन्म कुंडली में शनि महाराज को आपको देखना है। यदि शनि महाराज लग्न से दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव या फिर 12वें भाव में बैठे हो, अर्थात समभाव में बैठे हो, लग्न से आपको देखना है, समभाव में बैठे होंगे तो पुत्री का जन्म हो सकता है। इस प्रकार आप शनि महाराज की स्थिति को देखकर प्रश्न कुंडली के आधार पर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। यहां पर आपको लग्न से अगर शनि महाराज विषम भाव में बैठे हैं तो पुत्र, यदि लग्न से समभाव में शनि महाराज बैठे हैं तो पुत्री का जन्म हो सकता है। इस प्रकार आपको बताना है। प्रश्न कुंडली में संतान के लिए पुत्र होगा या पुत्री बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। यहां पर हमने एक शनि महाराज वाला नियम आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एक से एक गुड नियम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।